हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको टेंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें अभी मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको क्लियर किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने सिर्फ आपको पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो साधारण सेंटेंसेस ही आपको सिर्फ मैंने क्लियर किए थे, जो कि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें सेंटेंसेस दो तरह से बनते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव पे ही क्लियर किया था कि एक साथ अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दूंगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को, जो अभी बिगिनिंग से टेंसेस सीखने की कोशिश कर रहे हैं या स्पोकन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज का वीडियो हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए है। तीनों मैं आज आपको एक साथ बताऊंगी। पॉजिटिव में आपने रूल समझ लिया है, पहचान समझ लिया है। अगर जिन्होंने नहीं समझा है तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को आप जस्ट आज से पहले वाले वीडियो को से देखें और समझें। पूरे वीडियो को थॉरली देखिए, जिससे आपको सब कुछ बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैंने बहुत ही कोशिश की है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। चलिए हम चलते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ओके, इन नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं। जहां भी नहीं लग गया, नॉट लग गया, वो सारे सेंटेंसेस आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जहां हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और नहीं का भी इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो क्या है वो? वह भाषण नहीं दे चुका होगा। ठीक है, नहीं है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं का यूज हो गया है। अब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सारे रूल्स वही होंगे जो पॉजिटिव में थे, वही हेल्पिंग वर्ब, वही मेन वर्ब, सब वही लगेंगे। तो आप सेंटेंसेस बनाइए, आपको क्लियर होता जाएगा। वह भाषण नहीं दे चुका होगा। ठीक है, चलिए तो ही के बाद आपका क्या आएगा? हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, हैव। ठीक है, ही विल, लेकिन ये नेगेटिव है तो हमें नॉट लगाना है, ये पॉजिटिव के लिए था। ही विल नॉट हैव, ओके, ही विल नॉट हैव, आपको भाषण देना। स्पीच, स्पीच्ड भी होता है, एंड गिवन के साथ भी आप बना सकते हैं। ही इज गिविंग द स्पीच या ही इज स्पीचिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। आप स्पीच को ही एज अ वर्ब ले सकते हैं। ही स्पीचेस, ही स्पीच्ड, इस तरह से भी बोलते हैं। चलिए अगर हम स्पीच को ही ले लेते हैं, स्पीच, स्पीच्ड, स्पीच्ड। ठीक है, तो ही विल नॉट हैव स्पीच्ड। ठीक है, ईडी, हमेशा हम इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। तुम स्कूल नहीं गए होगे, तुम स्कूल नहीं गए होगे। अगर इसको बनाते हैं, यू विल नॉट, नेगेटिव है इसलिए यू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, गो, वेंट, गॉन होता है इसलिए हमने गॉन लगाया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी ऑल विल बी यूजिंग इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑलवेज। ओके, और आप अगर स्पीच को ऐसे नहीं यूज करना चाहते, प्रीवियस सेंटेंस में चलते हैं, तो गिव, गेव, गिवन के ही इज गिविंग स्पीच। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन स्पीच को ही एज अ वर्ब यूज कर लेंगे, इट विल बी मोर इजियर। ठीक है, वे अभी नहीं गए होंगे, वे अभी नहीं गए होंगे, तो वे के लिए दे will not have gone, go, went, gone, third form, gone yet, अभी नहीं गए होंगे, अभी नहीं के लिए, अभी के लिए। ठीक है, not yet, अभी तक के लिए। क्या वह दिल्ली पहुंच गया होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या आ गया। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया है कि जब भी सेंटेंस के शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिलता है, उसके इंग्लिश ना लगा करके, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश उसको कन्वर्ट ना करके, उसको छोड़ करके हम इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लाते हैं। तो विल, ठीक है, ही
अब हमारा आएगा हैव, ठीक है, विल के बाद फिर सब्जेक्ट फिर हैव लिखेंगे, विल ही हैव, ठीक है, पहुंचना रीच, रीच्ड, रीच्ड, ठीक है, विल ही हैव तो रीच्ड, रीच्ड, वह क्या वह दिल्ली पहुंच गया होगा, रीच्ड दिल्ली, ठीक है, क्या वह दिल्ली पहुंच गया होगा, विल ही हैव रीच्ड दिल्ली। क्या मेरी माँ खाना पका चुकी होगी, क्या मेरी माँ खाना पका चुकी होगी, एक ये है। तो अगेन क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल माय मदर हैव कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड होता है, विल माय मदर हैव कुक्ड द फूड। सिंपल। लास्ट सेंटेंस, क्या अगले महीने तक पैसे क्यों, हम अगले महीने तक पैसे क्यों दे चुके होंगे, क्यों जो है वो मिड ऑफ द सेंटेंस है, हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आया। अब हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे, इन दोनों सेंटेंसेस में हमने नहीं लगाया था, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा था, बट इन दिस सेंटेंस क्यों इज इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, सो वी ऑल विल बी यूजिंग द इंग्लिश ऑफ क्या, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक है, वाई की जस्ट बाद हमें क्या यूज करना, हमारा हेल्पिंग वर्ब, वाई विल, अब हमारा सब्जेक्ट आएगा, वी हैव अब आएगा, ठीक है, वाई विल वी हैव, देना, दे चुके, ठीक है, गिव, गेव, गिवन, वाई विल वी हैव गिवन मनी, अगले महीने तक, ठीक है, अगले महीने तक, बाय, तक के लिए बाय आप यूज करिए, बाय नेक्स्ट मंथ, ओके, क्वेश्चन वर्ड, वाई विल वी हैव गिवन मनी बाय नेक्स्ट मंथ, तक के लिए, जैसे वह 5 बजे तक, अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे होता, हम अगले महीने या हम 5 बजे तक पैसे क्यों दे चुके होंगे या दे चुके होंगे, ठीक है, कुछ भी, तो वाई विल वी हैव गिवन, तो आप बाय 5 o'clock लिख सकते हैं, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक दे चुके होंगे, तो बाय नेक्स्ट ईयर, बाय लगा करके अब तक को कर सकते हैं, ठीक है, बाय मंडे आप कर सकते हैं, इस तरह से भी। क्या रिया 5 बजे तक कपड़े नहीं धो चुकी होगी, ठीक है, चलिए अभी सेंटेंस को बनाते हैं। अगेन क्या सबसे पहले है, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में है, इसलिए हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हमारा विल, मीन्स कि हमारा जो मेन वर्ब है, विल रिया, रिया कैपिटल लेटर से लिखेंगे हमेशा, विल क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो विल रिया, अब हमारा क्या है, नॉट भी है इसमें और क्वेश्चन वर्ड भी था, इसलिए हमें दोनों का यूज करना है, विल रिया नॉट हैव, ओके, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड है, वॉश्ड द क्लोथ्स, ओके, कितने बजे तक, बाय 5 o'clock, ठीक है, 5 बजे तक। क्या रिया 5 बजे तक कपड़े नहीं धो चुकी होगी, विल रिया नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स बाय 5 o'clock। शाम तक वह क्यों नहीं पहुंच चुका होगा, क्यों नहीं पहुंच चुका होगा। अब ये हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारे सेंटेंस के मिड में है, सो वी विल बी यूजिंग द इंग्लिश ऑफ क्यों, वाई, ठीक है, वाई विल, वाई विल, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, वाई विल ही नॉट, अब नॉट लगाएंगे फिर हैव लगाएंगे, ठीक है, वाई विल ही, जस्ट आप सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करेंगे, ही नॉट हैव, ठीक है, रीच्ड, रीच्ड शाम तक, बाय इवनिंग या टिल इवनिंग, ठीक है, आप वो भी लगा सकते हैं, वाई विल ही नॉट हैव रीच्ड
चलिए यहाँ पे हम टिल लगाते हैं, क्योंकि हर जगह हमने बाई से बताया तो टिल से भी बताते हैं, ठीक है। वाई विल ही नॉट हैव रीच्ड टिल इवनिंग, मोहन कल तक अपना काम क्यों नहीं खत्म कर चुका होगा। क्यों नहीं, क्यों भी है और नहीं भी है। मोहन कल तक अपना काम क्यों नहीं खत्म कर चुका होगा। अगेन वी विल बी यूजिंग द इंग्लिश ऑफ क्यों, क्योंकि ये बीच में है। वाई विल मोहन नॉट हैव फिनिश्ड, ये मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप उसको मैं बार बार रिपीट कर दूंगी, इसको आप समझ लीजिएगा। वाई विल मोहन नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, कब तक, कल तक, ठीक है। तो टिल टुमारो, ठीक है। वाई विल, वाई क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर नॉट, हैव उसके बाद, फिर फिनिश्ड ईडी थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड हिज वर्क अपना काम, इसलिए हिज वर्क, शाम तक या कल तक, टिल टुमारो, ठीक है। इसका आधा पार्ट इधर लिखा हुआ है, ठीक है, टिल टुमारो। ये हमारे रूल्स हैं। अगर हम इसके फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा जो विल या शैल अगर आप यूज करते हैं, तो हमने अभी आपको शैल का यूज नहीं बताया, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अपने आई और वी के साथ हम हमेशा शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं। बाकी में मतलब कि ही, शी, इट, यू या कोई नेमिंग वर्ड है आई, ठीक है, तो आई और वी के साथ सिर्फ हम शैल लगाएंगे, ठीक है, बाकी के साथ विल लगाएंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, ठीक है, नॉट, हैव प्लस, देखिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब का एमवी का मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे इस सेंटेंस में आ गया था, इन सेंटेंस में आ गया था, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्वेश्चन वर्ड करके प्लस लगा के इस सेंटेंस के पहले लिख देना है आपको, ठीक है। बाकी के रूल जो बाद वाले होते हैं, मीन्स देखिए हमने क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट बाद विल लगाया है, विल हो गया, फिर सब्जेक्ट लगाया है, फिर नॉट लगाया है, फिर हैव लगाया है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया है। तो रूल से सारा सेम होते हैं। हर टेंस में रूल जो होता है, नॉट लगाने का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, जहां भी दो वर्ड वाले हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जैसे विल हैव, शैल हैव, ठीक है। तो इस तरह के सब जगह जो जगह है, जो स्पेस है, सबकी फिक्स है। तो सारे टेंसेस में रूल्स वही होते हैं, बस अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगता है, रूल नहीं बदलते हैं। रूल सबके एक होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारा बदलता है। बाकी सबके जो रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। जो हमारा फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है वो भी सेम होता है। तो अगर आप टेंस को अगर आपका टेंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज मेरे सारे वीडियोस को आप 1 बाय 1 फिर से देखिए, शुरू से देखिए, जिससे आपको सारे रूल्स बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।